अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाब मुस्तफ़ा इमदाद कुन या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन या शहीद करबला या दाफ़िए करबो बला गुल्लुक़ा शहज़ादे गुलबुक़बा इमदाद कुन गौसे आज़म बमने बेसर सामा मददे क़िबले ती मददे काबे ईमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नारे या गौसे आज़म ई ज़नम दमज़े शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम ई ज़नम बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का एहसास हो कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिन जुदी वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन इकराम, हर साल की तरह इस साल भी ख़त्म शरीफ के मौके पर इस खूबसूरत महफ़िल का इनेकाद किया गया है और पीपलसाना और गिरदो नवाह की मुअज़्ज़ज़ मोहतरम शख्सियात मिंबर रसूल पर हर साल की तरह इस साल भी मौजूद हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महफ़िल को हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए और महबूब के सदक़े में अल्लाह इस महफ़िल के सदक़े में हम सबको मौत ईमान पर नसीब फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ख़त्म शरीफ भी है और आज मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत भी है। मेरी कोशिश ये है कि आज की इस महफ़िल को और बाबरकत बनाने के लिए उन अफराद का तज़किरा किया जाए जिन अफराद की मोहब्बत हम सब के ईमान का हिस्सा भी है। ज़िंदगी हम सब की धीरे धीरे गुजर रही है। मौत इतने करीब है कि अगर ये कहा जाए तो बेजा नहीं कि मौत ही सबसे ज़्यादा हमारे करीब है। और रमज़ान अल मुबारक का वो मुबारक महीना है कि जिस माह का एहतराम जुब्बा व दस्तार से लेकर के मंडी में खड़े होने वाले मजदूर तक सारे हद से ज़्यादा किया करते हैं, क्योंकि हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी व रमज़ान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। इस महीने में हमारे रंग ढंग चाल चलन तौर तरीक़े सारे ही बदल जाते हैं
और फिर झलकियां नजर आती हैं हुजूर की तबलीग की इस महीने में। इस माह में लगता है कि हुजूर ने जो तबलीग की थी उसका असर आज हमारी कौम के अंदर कितना मौजूद है। रोज़े का ताल्लुक न अमीर से है न गरीब से है। ये नहीं कि रोज़े अमीर कसरत से रखते हों गरीब ना रखते हों, या अमीर दौलत के नशे में रहते हों सिर्फ गरीब रोज़े रखते हों। किसी भी वक्त आप मस्जिद की सफ़ों में जाके खड़े हों तो जिस जगह पे करोड़पति खड़ा है वहीं पे मजदूरी करने वाला भी खड़ा है। और वहाँ जाकर के आप देखें तो लगता है कि इस्लाम इतना खूबसूरत मज़हब है। फिर पता चलता है दीन कितना खूबसूरत है कि एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। फिर हुजूर का दीन सबको एक लाइन में खड़ा कर देता है। फिर वहाँ ना काले गोरे से अफजल हैं ना गोरे कालों से अफजल हैं, ना अमीर गरीब से अफजल हैं ना गरीब अमीर से अफजल हैं। वहाँ तो सबकी एक ही सदा होती है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। हुजूर की तबलीग के आप 63 साल मुलाहिजा करें, आप हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ें तो लगता है कि एक शख्सियत ने पूरी कायनात की काया पलट डाली है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता और हमारा मजहब भी हमें यह नहीं सिखाता है, बल्कि हमारे मजहब की इतनी खूबसूरती है कि आप अपनी सच्चाई बयान करो, लोग खुद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे। अगर उम्मती के किरदार में इतनी सच्चाई है तो फिर नबियों के इमाम के किरदार में कितनी सच्चाई रही होगी। सुभान अल्लाह। और मुझे वो बात आज तक याद है, जब से पढ़ी है मैं अक्सर इस बात का तज़किरा करता हूँ। ए बेटे चुप हो जाओ मेरे लाल, अच्छे बच्चे इंशाल्लाह चुप रहेंगे ना, इंशाल्लाह अब नहीं लड़ेंगे ना। बस मुझे आज तक हजरत राबिया बसरिया की वो बात याद रहती है, हर लम्हा याद रहती है। किसी ने राबिया बसरिया की महफिल में शैतान का तज़किरा छेड़ दिया तो वो कहने लगी कि ये शैतान कौन होता है, कौन है ये शैतान। तो जब ये बात कही तो बंदा सामने वाला कहने लगा, हैरत है, इतनी बड़ी वलिया हैं आप, अल्लाह वाली हैं, आपको शैतान का नहीं पता। तो आपने बड़े सीधे मुंह कहा था, मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ रहमान की बातें की हैं, कभी शैतान की बातें नहीं की हैं। सुभान अल्लाह। तो कभी हमारे मजहब में अल्लाह ने इतनी खूबसूरती रखी है कि हमें न किसी पे ज्यादती करने की ज़रूरत है न किसी पे प्रेशर देने की ज़रूरत है। आज यूरोप में सबसे तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है और लोग ये देख कर के नहीं कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी कितनी है या इनके रिहाइश मईशत ये सब क्या है, इसको देख के लोग कलमा नहीं पढ़ रहे, बल्कि फ़िलिस्तीन के प्यासों को देख के कलमा पढ़ रहे हैं। और वो ये सोच रहे हैं अगर फिलिस्तीन का सब्र ऐसा है तो फिर करबला का सब्र कैसा रहा होगा। क्या बात है, हैरत होती है। मैं तो कहता हूँ खुदा की कसम, अगर हम सच्चे मुसलमान बन जाएं ना तो आज भी लोग कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल होने शुरू हो जाएंगे। हमारी कमियां रही हैं जिसकी बुनियाद पे लोग उंगलियां उठाते रहे। माफ कीजिएगा, मैं सबसे सच्चा पक्का बरेलवी हूँ, कोई मुझे बदमजहब ना समझे। हमारे मज़ारों के तमाशे देख करके लोग इस्लाम पे भौंकते, हाँ ये चिल्ले देख करके, ये औरतों की हाजिरियां और ये बाल खोल के चक्कर काटने को देख के लोग कहते हैं कितने गंदे लोग रहते हैं ये। काश इन्होंने फिलिस्तीन की उन बच्चियों को देखा होता कि जब किसी ने पूछा था हर वक्त नकाब में क्यों रहती हो, तो बच्ची ने कहा था तुम तो सफर की बात करते हो, हम तो अगर बिस्तर पे लेटते भी हैं तो नकाब पहन के लेटा करते हैं। कहा इसकी क्या वजह है? उसने कहा फिलिस्तीन वो जमीन है कि जिस जमीन पे बारूद बरसता रहता है, बमबारी होती रहती है, पता नहीं कब कौन सी इमारत जमीन पे आके मिल जाए। कहा हम नकाब पहन के इसलिए लेटा करते हैं कि हम जिस मकान में लेटे हों खुदा न खास्ता अगर कोई बम गिरे और वह मकान आकर के जमीन से मिल जाए, कल लोग तलाशने के लिए निकले कि लाशें कितनी हैं। का इसलिए नकाब पहन के लेटा करते हैं कि लोग हमारी लाशों को निकालें तो किसी की नजर हमारे वजूद पे नहीं पड़नी चाहिए, हमारे नकाब हमारे
वजूद के पहरेदार होने चाहिए। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर ये किरदार आज हमारी बेटियों में पैदा हो जाए तो खुदा की कसम सजदों में रोने की जरूरत नहीं है। तेरे मेरे आंगन से आज भी सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताजुश शरिया, ताजुश शरिया, सुभान अल्लाह, सुभान। सोचने की बात है, सोचने की बात है। अखलाक सबसे बड़ी दौलत है और ये हमारे पास नहीं है, ये हमारे पास नहीं है, बहुत कम रह गया है। मैं बहुत संजीदगी से ये बात कहना चाहता हूं, अखलाक की कमी रह गई है। हुजूर की जिंदगी आप देखें, ऐलान नबुव्वत कितनी उम्र में किया था हुजूर ने? बोले, मिंबर वाले ना बोले, मैं नीचे वालों से बात कर रहा हूं। कितने साल की उम्र में हुजूर ने नबुव्वत का ऐलान किया? सलामत रहे माशाअल्लाह। कितने साल में? 40 साल की उम्र में। और हुजूर नबी कब थे? आका फरमाते हैं, कुंतु नबिय्युम व आदम बैनल माई वत्तीन, मैं तो तब भी नबी था जब आदम के वजूद को तैयार किया जा रहा था। फिर 40 साल तक इंतजार रहा, 40 साल के बाद आपने ऐलान नबुव्वत किया। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि 40 साल तक हुजूर ने अपना किरदार मनवाया है। किरदार आज ना बुरा ना मानिएगा, जब बंदे नए अमीर होते हैं ना तो फिर सोचते मस्जिद में भी हमारी चले, हमने 5000 दिए, है ना। अगर बंदा नया अमीर हुआ है ना तो कहता फलाने कितने दिए, कहा 12 मेरे लो, आज के बाद मेरी चलेगी। जिसे सना याद नहीं वो मस्जिद का ठेकेदार बन जाता है। हुजूर का किरदार हम पढ़े, आका करीम ने 40 साल जात मनवाई है। कितने साल बोले जरा, कितने? 40 साल। सुन रहे हैं ना, कितने साल? 40 साल। और 40 साल के बाद ऐलान नबुव्वत किया। और ऐलान नबुव्वत के अंदर भी आप देखें तो मसलहत आप देखें, हुजूर की तदबीर आप देखें। लोग ना, माफ कीजिए बातें कुछ कड़वी हो जाती हैं कभी कभी, मैं ना चाहते हुए भी ना वो मुंह से निकल जाती है। कहते हैं मौलवी को क्या पता है, ये क्या जाने, है ना, ये क्या जाने। आज ना लोगों ने सियासत को गंदा कर दिया है ना। सियासत ये दानिश्वर लोगों की जागीर है, लेकिन सियासत गंदी नहीं होनी चाहिए, सियासत अच्छी होनी चाहिए। और सियासत को तदबीर कहते हैं। आज सियासत लोगों ने सरापा गलाजत बना दी है ना। इसकी चापलूसी, उसकी चापलूसी, बस ये कि हम अच्छे बन जाए। भाई तुम हुजूर के दीन का भला सोचो, खुदा तुम्हारा भला कर। बेशक, सुभान अल्लाह। है ना, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे। तुम्हें क्या नहीं दिया हुजूर ने, है ना, क्या नहीं दिया, सब कुछ तो हुजूर ने दे दिया है। फिर भी ना हम इधर उधर पलटियां मारते रहते, इधर उधर। हुजूर की 40 साल जिंदगी तदबीर देके हुजूर ने क्या किया, इंतजाम किया दावत का। दावत पे लोगों को बुलाया, लोग खाना खाने के लिए आए, सबने खाया पिया। जब खा पी चुके, हुजूर ने कहा ठहरो जरा कुछ बात सुनते जाओ। लोग बैठ गए। आका करीम का पहला जुमला था, बताओ मेरे बारे में क्या गुमान है तुम्हारा। अब हुजूर 40 साल जिंदगी का रिजल्ट ले रहे हैं, 40 साल जिंदगी का रिजल्ट आज हुजूर ले रहे हैं। दावत खिला के कह रहे हैं मेरे बारे में क्या कहते हो। कहा आप सच्चे। हुजूर को पूरे अरब में सच्चा कहा जाता था, और आज सच्चाई का ही गला घुट गया है, सच्चाई का गला घुटता जा रहा है। और हुजूर को सच्चाई से पहचाना गया। आप कौन है, मैं कौन, का आप सादिक हैं। और दूसरी बात उन्होंने जो कही थी, आप अमीन हैं। अमीन किसे कहते हैं, कि जो अमानतों का मुहाफिज हो। हाँ, आज ना बंदे गड्डी बदल देते, नोट कोई सा तो तुम्हें बाद में दूसरा मिलेगा, अगर नया दे दिया तो फटे ही मिलेंगे। तो ये मिजाज लोगों के। उन्होंने कहा आप अमीन हैं, आप पे इतना भरोसा है कि हम अपने सगों पे इतना एतमाद नहीं करते जितना अब्दुल्ला के लख्ते जिगर पे एतमाद किया जाए। फिर हुजूर ने कहा अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर है जो आके तुम्हें तबाह कर देगा तो क्या समझोगे। कहा कि आपने कभी झूठ नहीं बोला है, जो आप कहोगे वही सच होगा। तो हुजूर ने कहा लोगों फिर सुनो, फिर ये कीड़े मकोड़े हमारे खुदा नहीं है,
ये चींटे, ये कुत्ते, ये बिल्ले हमारे खुदा नहीं है। खुदा वो है जिसने हमें तुम्हें पैदा किया है। बेशक सुभान। खुदा वो है जिसने लफ्ज़ कुन से कायनात को बनाया है। उसकी इबादत करो जिसने सूरज को पैदा किया है। उसकी इबादत करो जिसने चांद तारों को पैदा किया है। तुम दरिया की इबादत करते हो, उसकी इबादत क्यों नहीं करते हो जिसने दरिया को पैदा किया है। तुम आग की इबादत करते हो, उसकी इबादत क्यों नहीं करते हो जिसने आग को पैदा किया है। मेरे आका करीम की तकरीर चल रही है, ये नबुव्वत का पहला जलसा हो रहा है और इस जलसे के इख्तिताम में मेरे नबी ने कहा था, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे, हाथ उठा दे। ऐ कोई जो मेरा साथ दे। पूरे मजमे में सन्नाटा है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसी पूरे मजमे के अंदर सबसे पहले जो हाथ उठा था वो कायनात के मौला हजरत अली का हाथ था। 10 साल की उम्र में हाथ उठा के कहा था, या रसूल अल्लाह, मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूं। आका ने फिर दूसरी मर्तबा कहा था, है कोई जो मेरा साथ देने के लिए तैयार हो। फिर हजरत अली ने हाथ उठाया था। फिर तीसरी मर्तबा मेरे नबी ने कहा था, है कोई जो मेरा साथ दे। आका ने कहा, या रसूल अल्लाह। अभी इतना कहा था हजरत अली ने, या रसूल अल्लाह। आका कहते हैं, या अली, क्या तुम मेरा साथ दोगे? कहा, अली वादा करता है हर कदम पे अली आपका साथ निभा के दिखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। 10 साल की जिंदगी में बात लंबी पड़ेगी, तफसील से बात करूं तो उतना वक्त नहीं है। बस इतना समझ लो कि बच्चों में सबसे पहले ईमान लाने वाले को अली कहा जाता है। बेशक बेशक। और औरतों में हाशमी कबीले में ईमान लाने वाली खातून को फातिमा बिनते असद कहा जाता है। ये मौलाए कायनात मौला अली की अम्मी है। अली वो हैं जो काबे में पैदा हुए, 13 रजब को पैदा हुए, 16 तक वालिदा काबे में रही। ठीक है ना। हो सकता कोई कहे जी इसमें तो इख्तिलाफ है और इसमें तो फलां ने एतराज़ किया, फलां ने एतराज़ किया। इबारत मुख्तलिफ हो सकती, तारीख है तो फ़ज़ाइल में ना। काबे में अली पैदा हुए 13 रजब को, 16 तक वालिदा काबे में रही, 16 को बाहर तशरीफ़ लाई। चर्चा हो गया मक्के में, शहजादा बड़ा खूबसूरत है लेकिन लगता है नाबीना है, आँख नहीं खोल रहा है। माँ भी परेशान, बाप भी परेशान। हुजूर तशरीफ़ ले गए। चच्ची, चचा क्या बात है, अल्लाह ने बेटा दिया, उदास क्यों है? कहा हाँ बेटा तो दिया है लेकिन लगता है नाबीना है। कहा गोद में दो। हुजूर ने गोद में दिया, मौलाए कायनात ने आती आंखें खोल दी। सुभान अल्लाह। अली कह रहे थे, अली का ख्वाब ही ये है कि पहले नजर मुस्तफ़ा के चेहरे पे पड़नी चाहिए। सुभान अल्लाह। पूरी जिंदगी मौलाए कायनात ने हुजूर की खिदमत में गुजारी। आप तारीख का ये बाब देखें, 4 साल की उम्र शरीफ मौलाए कायनात मौला अली की थी। कहत पड़ गया मक्के में और जनाब अबू तालिब के बच्चे कई सारे थे, गरीब भी थे हुजूर के चचाओं में सबसे ये। तो आपने अपने चचा हज़रत हमज़ा से कहा कि क्यों ना चचा के बच्चे बांट लें, कुछ तुम ले लो कुछ हम ले लें, बोझ हल्का कर लेंगे उनका। ठीक है ना। बच्चे बेटे मौलाए कायनात को हुजूर ने अपनी आगोश में लिया है। हुजूर ने तरबियत की हज़रत अली की, हुजूर ने तरबियत। अब सोचें जिसकी तरबियत हुजूर ने की हो फिर उसकी ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होगी। पूरी ज़िंदगी हज़रत अली ने न कुफ्र किया न हराम किया। उस दौर में भी जब लोगों को कुछ नहीं लगता था तब भी अली महफूज रखे गए थे। हुजूर की तरबियत, हुजूर की बारगाह में रहे। और तारीख गवाह है, हज़रत अली 10 साल की उम्र में इस तरह बात करते थे जैसे 70 साल के बूढ़े बात करते हैं, क्योंकि ये कमाल था हुजूर की दरसगाह का। आज लोग बातें करते हैं ना, बड़ी तेज़ी से राफजियत भी बढ़ रही है ना। लोग कभी कभी एक ही नाम लेके दौड़ जाते हैं, कहते नहीं नहीं जी वो उन्होंने हक मारा था, उन्होंने उनकी कुर्सी छीनी थी और उन्होंने खातून जन्नत को गाली दी थी। मैं कहता हूँ अबू बकर उमर के खिलाफ भौंकने से पहले सोच लिया करो तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। तुम उनके बारे में बात कर रहे हो जिनको हुजूर ने अपनी दरसगाह में बैठा के पढ़ाया था। शागिर्द गलती करता है, उस्ताद जिम्मेदार होता है ना। तो फिर अगर गलती कहोगे अबू बकर सिद्दीक की है तो फिर जिम्मेदारी किधर जानी है। तो खुदारा अल्लाह हमारी नस्लों को इस तरह के फितनों से महफूज रखे। शुक्र है हमें अपने बरेलवी होने पे नाज है। हम सिर्फ अहले बैत से प्यार नहीं करते, हमें हुजूर के सहाबा से भी प्यार है, हुजूर के अहले बैत से भी प्यार है। सुभान अल्लाह। हाँ, सहाबा दिल की ठंडक है तो अहले बैत हमारी आंखों का नूर है, आंखों का नूर है अहले बैत। याद रखिएगा, ये बड़ी मुबारक शख्सियत हैं, पूरी जिंदगी हुजूर के दीन के लिए लड़े।
हाँ, कभी आपके जिस्म पे जख्म आता ना मौलाए कायनात के, तो आज अगर चोट लग जाए तो कहता हाय रे अम्मा मर गया, क्योंकि चोट लग रही है, मौत का डर है ना, तभी तो हाय रे अम्मा कह रहे हैं। लेकिन हजरत अली के जब जख्म लगता ना, कभी कहते फुज़्तु बिरब्बिल काबा, अल्लाह की इज्जत की कसम आज मैं कामयाब हो गया हूं, क्योंकि ये जख्म दीन के लिए आया है, ये जख्म दीन के लिए आया है। और दीन के लिए उलझने, मुसीबतें, मशक्क़तें ये जिंदगी में आती रहती हैं, और ये हर एक का हिस्सा नहीं होती है, हर एक का हिस्सा नहीं। अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मजलूम जमात उलमा की जमात है, अइम्मा की जमात है। ये बात मैंने कई बार कही है, जिसकी कहीं नहीं चलती है वो मस्जिद में चला लेता है, कह रहा लोटा सीधा क्यों नहीं है ये, जबकि अपना खुद दिमाग सही नहीं होता है ना। तो अपने उलमा का एहतराम हमें करना चाहिए। मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला हुजूर के खानदानी है। हजरत अली वो हैं जो नजीबुत तरफ़ैन हैं, हाशमी होने के एतबार से पहले शहजादे हैं, जिनकी वालिदा भी हाशमी है और वालिद भी हाशमी है। ये मौलाए कायनात मौला अली है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला हुजूर की बारगाह में रहे। अब जवानी की दहलीज पे कदम रखा। जब जवानी की दहलीज पे कदम रखा, एक दिन हजरत उमर और हजरत उस्मान गनी साथ साथ चल रहे, बीच में हजरत अली चल रहे थे। तो बात छिड़ गई निकाह की। हजरत उमर ने कहा अली तुम अपने रिश्ते की बात हुजूर से क्यों नहीं कर देते? कहने लगे हिम्मत नहीं होती। कहा जाओ ना, कहीं ऐसा ना हो कहीं और रिश्ता हो जाए। अभी ये मशवरे दे रहे हैं। हजरत अली के जहन में ख्याल आ गया, मस्जिद में तशरीफ ले आए, हुजूर बैठे। हुजूर फरमाते हैं अली कैसे आए? गर्दन झुका ली। अली बोलो ना, ख्याल है मन में। हुजूर जो मेरे मन में वो आप जानते हैं। तो फिर हुजूर ने फरमाया अली फिर मैं ही बता दूं तुम क्या सोच के बैठे हो? ये हुजूर कह रहे हैं फिर मैं बता दूं। लोग कहते हैं हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं, और हुजूर कह रहे हैं कि अली मैं बता दूं तेरे दिल में क्या है। हुजूर फिर फरमाए ना, आका फरमाते हैं अली इंतजार में आए हो ना, ये चाहते हो ना मेरी बेटी से निकाह की बात करो। फरमाया अली ठहरो, अभी जिब्रील का इंतजार है। हुजूर कहने अभी जिब्रील का इंतजार है, अभी बात हो ही रही थी इतने में जिब्रील आ गए। हुजूर अली और फातिमा का निकाह अल्लाह ने जन्नत में कर दिया है। क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह, निकाह कर दिया है। हजरत अली और खातून जन्नत वो हैं जिनका निकाह जन्नत में हो चुका है। ये दो वो हैं जिनका निकाह जन्नत में हुआ। का हुजूर रब ने जन्नत में निकाह कर दिया है। अब आप भी अपने जो उसूल है दुनिया के वो पूरे फरमा दें। हुजूर उठ के जाने लगे। अब जरा सुनना, जब हुजूर उठ के जाने लगे ना, तो हजरत जिब्रील कहते हैं आका किधर जा रहे हैं? का बेटी से भी इजाजत लेनी है। हुजूर रब ने तो कह दिया है ना, निकाह कर दिया है। का मैं भी जानता हूं, होना भी वही है जो रब ने किया है। का फिर का सिर्फ बेटी को रुखसत नहीं करना है, उम्मत को भी एक सबक पढ़ाना है, उम्मत को भी एक सबक पढ़ाना है। हुजूर उठे और खातून जन्नत की तरफ पलटे, अपने घर तशरीफ ला रहे हैं सरकार। आज मैं पूछना चाहता हूं, हमारे बेटे जवान होते हैं ना तो रिश्ता करने से पहले 10 बार पूछता है। बीवी से कहता है इससे पूछ के आना, खाला की लड़की से कर दिया रिश्ता, राय है कि नहीं है, नाराज तो नहीं है। वो कहते था पसंद नहीं है तो पलट देते, वो हाँ कर दे तब जाके रुकते। लेकिन कभी बेटी से पूछने की नौबत नहीं आई, कभी पूछा ही नहीं बेटी से। हालांकि हक है बेटी का, जिंदगी उसे गुजारनी है। आज कई लोगों ने ऐसी जिंदगी तबाह की बच्चों की। का क्या करें, दादा जबान दे के मर गए थे। मरा ही क्यों था भाई जबान दे के? हाँ, दादा ने कह दी थी कि फला के बेटे के भोलू के कलवा से करनी है इसकी शादी, वो मर गया कहते। अब भोलू का कलवा बन गया शराबी। ये कंडीशन हमारी है। एक बार बेटी से कोई पूछने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं पूछा जाता है बेटी से? क्यों बार बार बेटे से पूछा जाता है? वजह सिर्फ इतनी होती है कि बेटा निकाह के वक्त भी सेरा फेंक के भाग सकता है, खाते वक्त भी इनकार करके जा सकता है, निकाह के बाद भी तलाक दे सकता है। ये बेटे की दहशत होती है बाप के अंदर कि बार बार पूछता है, अगर ये राजी होगा तब बारात जाएगी। आखिर बेटी से क्यों नहीं पूछा जाता है? सिर्फ इसलिए कि बेटियां बाप की इज्जत के लिए मर जाया करती है, लेकिन बाप की पगड़ी पे आंच नहीं
नहीं आने देती है, इसलिए बेटी से नहीं पूछा जाता है। मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, तुम्हें कितने रिश्ते दिखाऊंगा। बेटियां हसीनों में जबीन होती हैं और घर में आने वाला दूल्हा बन के काला और काना भी होता है, फिर भी बेटियां हवाले कर दी जाती हैं। मुझे बता तो सही, अगर बेटे का ख्वाब ये होता है मुझे हूर परी चाहिए, तो हूर परी का ख्वाब क्यों नहीं होगा कि मुझे भी शहजादों वाला बेटा चाहिए, वो क्यों नहीं चाहेगी। लेकिन हमने बेटियों से हुकूक छीन लिए सिर्फ इस वजह से कि बेटियों पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बेटी को काने के साथ कर दो तब भी गर्दन झुका कर रह लेती है, बेटी को शराबी के साथ भेज दो तब भी बाप की इज्जत पे आंच नहीं आने देती है। हाथ जोड़ के कहता हूं तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी प्रधानी, तुम्हारी खसा भी सलामत रखे, तुम्हारा जमींदाराना सलामत रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बेटियों की रुखसती की बात आया करे तो सिर्फ जबान पे न मरा करो, उनकी जिंदगी के बारे में सोच लिया करो। कितनी बेटियों के निकाह ऐसे देखे हैं कि बेटियां जो होती हैं बीए पास होती हैं, दामाद रजिस्टर पे अंगूठा लगाता है, उसे नाम तक लिखना नहीं आता है। क्या सोच करके बेटी सौंप रखे हो। एक जाहिल पढ़ी लिखी जिंदगी को नहीं संवार सकता है, एक पढ़ी लिखी जिंदगी के लिए लाजिम है कि उसका जीवन साथी भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। लेकिन कहते मौलाना तू क्या जाने, हम तो प्रधान का बेटा देख के आए हैं, 40 बीघे जमीन है, औकात में रखो। 40 बीघे नहीं, हमने सैकड़ों बीघे बिकते देखी है। अल्लाह जब तबाही मुसल्लत करता है तो हजारों बीघों में आग लग जाया करती है, और खुदा जब बरकतें देता है तो रक्षा चलाने वाले का बेटा भी IAS बनता नजर आता है, IPS बनता नजर आता है। ये तेरी ताकत और तेरे मंसूबों से नहीं, बल्कि खुदा की कसम अल्लाह खुद ये कहता है मेहनत तू कर ले, तदबीर तू कर ले, फैसले तकदीर बदलने के हम कर डाले। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजुश शरियत ताजुश शरियत। मेरी कौम, सुभान, मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, खुदारा मेहनत करें, हलाल की दौलत कमाएं। अमीर बनना बुरा नहीं, दुआ करें अल्लाह अमीर बना दे। आमीन। ये मांगा करो दुआएं, इसलिए कि जब अमीर बनोगे तो किसी पे बोझ नहीं बनोगे। अल्लाह इतना अमीर बना दे कि उम्मत का बोझ उठाने लग जाए हम लोग। बेशक सुभान। ये दुआएं मांगा करो। आज ना हमारा नौजवान बाल की कटिंग, कुत्ता कटिंग कटा के ना 4 इस चौक में बैठे हैं, 4 उसमें बैठे हैं, 3 वहां बैठे, कोई काम ही नहीं है, खाली मोबाइल चला रहे हैं 12 घंटे, है ना। ना करो ऐसा, पढ़ो और आगे बढ़ो, इतने अच्छे हो जाओ कि तुम किसी पे बोझ ना रहो, किसी का बोझ उठा सको। ये लाजिम है। हाँ, दौलत कौन सी बुरी है? दौलत वो बुरी है जो अल्लाह रसूल की राह में खर्च ना की जाए। अमीर होना बुरा नहीं है। अल्लाह ने अमीर गरीब का जो सिस्टम रखा है ना, ये निजाम में है, ये निजाम में। कुछ जगह अमीरों से काम चलता है तो फिर अमीरों का काम गरीबों से भी चलता है। कोई ऐसा नहीं अगर अमीर सोचे मैं यूं ही बैठे बैठे मर जाऊंगा और ऐसे ही सारे काम हो जाएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, कब्र खोदने के लिए आपको वो बंदे तलाश करने पड़ते हैं जो 500 और 300 और 800 में कब्रें खोदते हैं। जी जी, हक बात। हाँ, गलत नहीं कह रहा हूं। मुझे बताओ, गुस्ल देने के लिए कितने अमीर आगे आते हैं? अमीर तो मैयत में भी यूं चुटकियां मार के दाएं खड़ा रहता, धब्बा ना लग जाए। लगेगा बेटे एक दिन जब लेटोगे ना कब्र में, फिर सारा मिट्टी में होना ये कफन, तो है ना। तो फिर ये जरूरत है, ये जरूरत है। ना अमीरी बुरी है ना गरीबी बुरी है, जिस हाल में अल्लाह रखे उस हाल में उसका शुक्र अदा करें। सुभान अल्लाह। लेकिन लफंगई सबसे बुरी है, आवारगी सबसे बुरी है, थलुआपन सबसे बुरा है ना। लेके बैठे मोबाइल ही बैठे तो चल रहा है ना। वो कटिंग ऐसे छज्जा मार के चल रहे, और तो देखो ना, तो फिर रुकता थोड़ी है। बातें बहुत सी होंगी, बस नौजवानों इशारों में समझ जाओ। पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, तालीम हासिल करेगी, कौम वो गलबा पाएगी जिसके हाथ में कलम होगा। और हैरत होती है, हुजूर की उम्मत तो वो उम्मत है कि जिसको पहला पैगाम ही इकरा का मिला था। पहली आयत, ये हुफाज कुर्रा बैठे, ये दीन के जिम्मेदार लोग बैठे हुए सारे, इनसे पूछिए सबसे पहले जो हुक्म आया है ना, वो इकरा का आया। बेशक बेशक, बहुत। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, नारे गोश्त, या गौस। सुभान अल्लाह, सुभान। ये पहला हुक्म हमारे लिए आया कि पढ़े हम, लेकिन पढ़ते ही नहीं। पढ़ो आगे। माफ कीजिए, मैं जानता हूं कि पलसाने का ताल्लुक सियासत से बड़ा गहरा है। हाँ, यहां सियासी लोग बनते नहीं, पैदा होते। मगर मैं एक बात कहूं, सच्ची बात यह है, आज हर जगह पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं, ना देने की जगह भी हम पैसे देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कानून नहीं आता है।
और कानून क्यों नहीं आता? क्योंकि हम पढ़े नहीं, पढ़े ही नहीं। तो हम तालीम हासिल करें और अपना हक लें। अब बम बारूद और लठ का दौर नहीं, अब कलम का दौर है, कलम का दौर है। तो होता क्या है, बच्चियों का जो निकाह ना, कभी कभी पढ़ी लिखी बच्चियां जाहिल के कहा, क्योंकि अब्बा ने कह दिया था, अम्मा कह गई थी कि मेरे भतीजी लेके आना। अम्माएं बड़ी भांजियां मांगती, खुदारा देखभाल के